आज हम क्लास 9 के ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। जब हम इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे तो हमें अंदाज़ा लगेगा कि हम इस चैप्टर में इंडिया को जो देखते हैं, इंडिया का जो हमें देखने से अंदाज़ा लगता है कि इंडिया हमारा एक्चुअल में कैसा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम इंडिया को देखेंगे तो हमें पता लगता है कि हमारे वहाँ पे इंडिया में कहीं पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलता है, कहीं पे हमें जो उसके रिलीफ्स हैं वो अलग-अलग देखने को मिलते हैं, कहीं पे हमें प्लेन सरफेस देखने को मिलता है, कहीं पे हमें सॉइल का जो फीचर्स है वो अलग-अलग देखने को मिलता है। अलग-अलग जगहों पे हमारे वहाँ अलग-अलग तरीके के फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये अलग-अलग ये डाइवर्सिटी जो हमारे वहाँ देखने को मिलती है, इसके पीछे रीज़न्स क्या है? जब हम बात करते हैं अपने वहाँ पे कि हमारे वहाँ जो डाइवर्सिटी है वो इतनी ज़्यादा कैसे हो गई है, तो हमें पता चलता है कि हमारे वहाँ इतनी डाइवर्सिटी जो है वो इस वजह से पाई जाती है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं वो हम बारी-बारी करके पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं कि हमारे वहाँ जो इंडिया है, इंडिया को हम देखने से हमें पता चलता है कि हमारे वहाँ कहीं पे हिली रीजन्स पाए जाते हैं, कहीं ऊबड़-खाबड़ आपके एरियाज़ हैं, कहीं माउंटेन्स है, कहीं वैलीज़ है। अब उसके फिजिकल फीचर्स के बाद बात किया जाए तो वहाँ पे माउंटेन्स, प्लेन, डेज़र्ट, प्लेट्यू, आइलैंड्स, ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में मिलती हैं। और इंडिया को देखने से हमें ऐसा फ़ील होता है कि हम कोई एक इंडिया को नहीं देख रहे हैं, हमारे इंडिया के अंदर कई सारे इंडिया बसे हुए हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि रॉक्स के, तो हमारे वहाँ रॉक्स भी बहुत टाइप्स के पाए जाते हैं। कुछ इतने हार्ड होते हैं जिनसे हम ताजमहल जैसे चीज़ों का मैन्युफैक्चर किए हुए हैं। उसी तरह से कुछ ऐसे सॉफ्ट आपके वहाँ रॉक्स होते हैं जिनसे हम टैल्कम पाउडर तक का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हमारे वहाँ वेरिएशन की बात किया जाए तो सॉइल को हम लोग कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, यानी सॉइल के वेरिएशन को भी हम लोग देखते हैं। अब चूँकि हमारे वहाँ रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो अलग-अलग चीज़ों से होता है, अलग-अलग तरह से होता है, जिसकी वजह से ज़ाहिर-सी बात है आपको रॉक्स से ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो जब रॉक ही अलग-अलग हैं तो आपके सॉइल भी अलग-अलग पाए जाएँगे। इसके अलावा हमारे वहाँ जो लैंड मास है ना वो अलग-अलग तरीके के पाए जाते हैं। उसके पीछे कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्लाइमेट है, वाटर है, वेदरिंग है, ये सारे फैक्टर्स की वजह से चूँकि हमारे वहाँ क्लाइमेट, वेदर ये सारी चीज़ भी अलग-अलग पाए जाते हैं। अलग-अलग महीनों में अलग-अलग तरीके के क्लाइमेट, अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरीके के क्लाइमेट की वजह से हमारे वहाँ पे जो एरियाज़ हैं, जो सरफेस हैं, वो अलग-अलग टाइप के पाए जाते हैं। क्लियर है? अब इन सारी चीज़ों को अलग-अलग होने के पीछे रीज़न्स क्या है? हमारे वहाँ इतनी डाइवर्सिटी, जो फिज़िकल डाइवर्सिटी की हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा डाइवर्स है क्यों? क्या रीज़न्स हैं? तो बात आती है कि हमारे वहाँ पे जो फिज़िकल डाइवर्सिटी है वो एक थियरीज़ से प्रूफ होती है कि डाइवर्सिटी क्यों है, और वो थियरी आपका प्लेट टेक्टोनिक थियरीज़। अब प्लेट टेक्टोनिक्स थियरीज़ क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है? प्लेट टेक्टोनिक्स थियरीज़ क्या है, जैसे आपको पता है ये हमारा क्या है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ये हमारा सर्कल है, ठीक है। लेकिन हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसे हम एज्यूम करेंगे कि ये हमारा क्या है, अर्थ है। और अर्थ का अगर हम छोटा सा टुकड़ा उठाएं जहाँ जो हमारे सेंटर से होकर के लिया जाता है, मतलब ये पूरा सपोज़ के लिए हमारा सेंटर है, तो हमारे अर्थ के अपर लेयर से लेकर के इसके सेंटर का ये टुकड़ा उठाया जाए तो ये कुछ देखने से ऐसा लगेगा, ठीक है। और आपको पता है कि हमारा जो सबसे लोअर लेवल के वो होता है वो हमारा क्या होता है, कोर। उसके ऊपर हमारा मेंटल होता है, फिर होता है हमारा क्रस्ट। अब ये जो क्रस्ट होता है ना, तो क्रस्ट होता है ना, क्रस्ट जो होता है हमारे मेंटल वाले पे क्रस्ट जो होता है हमारे मेंटल के ऊपर क्या करता रहता है, तैरता रहता है। और ये क्रस्ट जब मेंटल के ऊपर तैरता रहता है तो इसे ही बोला जाता है प्लेट्स। और ये प्लेट्स क्या करते हैं, ज़ाहिर सी बात है जब दो चीज़ें किसी चीज़ के ऊपर तैर रहे होंगे तो ये आपस में आज नहीं तो कल किसी वजह से आपस में टकराएंगे। इसी ही थियरीज़ को बोला जाता है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी कि आपके क्रस्ट का मेंटल के ऊपर तैरना क्या कहलाता है, प्लेट टेक्टोनिक्स थियरीज़ कहलाता है। और ये आप जब इसके बारे में बात करेंगे
तो हमारे वहाँ पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो 7 आपके मेजर प्लेट टेक्टोनिक्स। आपको होमवर्क क्या है, आपको पता करना है कि कौन कौन से आपके प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, ठीक है ना, उसको लिख लीजिएगा प्लेट टेक्टोनिक्स कौन कौन से हैं। और कुछ हमारे वहाँ माइनर्स प्लेट टेक्टोनिक्स भी पाए जाते हैं, यानी हमारे वहाँ 7 मेजर्स और कुछ माइनर्स प्लेट टेक्टोनिक्स पाए जाते हैं। अब ये प्लेट टेक्टोनिक्स करते क्या हैं, आपको पता है कि हमारा जो कोर होता है वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में, और उसके ऊपर जैसे जैसे आते हैं वो आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। और आपका जो मेंटल वाला पार्ट है, आपके क्रस्ट उसी पे तैर रहा होता है, और तैरने की वजह से आपका जो प्लेट्स है वो आपस में कभी ना कभी टकराते हैं। जैसे आप सपोज़ कर लीजिए ये आपके 2 प्लेट्स हैं और ये क्या करते हैं, आपस में टकराएंगे। तो इनको टकराने के आगे बात किया जाए कि कितने टाइप्स के होते हैं, इनके टकराव कितने तरीके के होता है, तो निकल कर के आता है ये 3 तरीके का होता है। एक को बोला जाता है कन्वर्जेंट, एक को बोला जाता है डाइवर्जेंट, और तीसरे को बोला जाता है आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कन्वर्जेंट मतलब क्या क्या होता है, ये आपका एक प्लेट है, ये आपका दूसरा प्लेट है। जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो करीब आने की वजह से ये एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराने की वजह से ये एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं, जिससे कि आपके माउंटेन्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। दूसरा होता है आपका डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब वो क्या होता है कि ये आपके 2 प्लेट्स थे, आपका ये एक प्लेट है, ये आपका दूसरा प्लेट है। जब ये एक दूसरे के दूर जाते हैं, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो बीच में ये क्या बनाते हैं, ट्रेंच वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं, खाई वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर आपके बड़े बड़े ओशियंस का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है, क्योंकि ये गड्ढा हो जाता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है। इसके अलावा जो तीसरा वाला है ट्रांसफॉर्म वाला, इसमें क्या होता है, 2 आपके प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड करते हैं ऐसे, यानी एक आपका अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरा आपका नीचे जा रहा है। इस तरीके के फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से आपके भ्रंश जिसे बोला जाता है उसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग पास्ट में जाते हैं। अब ये प्लेट टेक्टोनिक्स थियरीज तो हमको पता चल गई, ये प्लेट टेक्टोनिक्स थियरीज की वजह से आपको पता है अलग अलग जगहों पे आपके अलग अलग टाइप्स के माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि ये प्लेट्स की जो फीचर्स हैं वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से इनके माउंटेन्स का अलग अलग तरीके का माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जब माउंटेन्स ही अलग अलग रहें तो जाहिर सी बात है आपके वहाँ सॉइल भी अलग अलग तरीके के होंगे, आपके प्लेट्यूज भी अलग अलग तरीके के होंगे। क्लियर है। चूँकि आपके ये प्लेट टेक्टोनिक्स अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज़ के थ्रू अलग अलग तरीके से आपस में कोरिलेट करते हैं, अलग अलग तरीके से आपस में टकराते हैं या दूर जाते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके का अलग अलग जगहों पे आपके फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन होता है। कहीं पे आपको हार्ड रॉक्स मिल जाएंगे, कहीं पे आपको सॉफ्ट रॉक्स मिल जाएंगे, कहीं पे आपको प्लेन सरफेस मिल जाएगा, कहीं पे आपको प्लेट्यूज मिल जाएंगे। ये सारे इन्हीं की वजह से होता है। इसके अलावा इनमें वेदर और क्लाइमेट का भी एक अहम रोल होता है, जिसकी वजह से हमारे वहाँ फिजिकल डाइवर्सिटी देखी जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट वर द फैक्टर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिटी इन फिजिकल फीचर्स डाइवर्स इन इंडिया, तो आपको ये सारे फीचर्स आपको लिख सकते हैं। पहला तो आप लिख सकते हैं वेदरिंग, दूसरा आप लिख सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। क्लियर है। इसके अलावा हमारे पास एक और थियोरी है, इस थियोरी को आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड पहले ऐसा नहीं था, ये आज का वर्ल्ड है, ये ऐसा वर्ल्ड नहीं था। हमारा वर्ल्ड कैसा था, ये सारे जो आपके क्या है कॉन्टिनेंट हैं, आपस में क्या थे, आपस में ये कॉन्टिनेंट जो है आपस में क्या थे, एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, जिसे बोला जाता था पेंजिया। ये पेंजिया कहलाता था। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ, वो फैक्टर्स क्या हैं आपको अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। पेंजिया जो था, फैक्टर्स बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से 2 पार्ट में क्या हो गया, टूट गया। सपोज करिए ये आपका पेंजिया था, ये 2 पार्ट में क्या हुआ, टूट गया। एक आपका नॉर्थ साइड पे मूव करने लगा, एक आपका साउथ साइड पे मूव करने लगा। जो नॉर्थ साइड वाला था उसे बोला गया आपका लॉरेशिया, जो आपका साउथ वाला था उसे बोला गया गोंडवाना।
गोंडवाला। इंडिया जो है इसी गोंडवाला लैंड का पार्ट है। यानी आपसे पूछा जाए एक नंबर में क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया, तो आपको गोंडवाला लैंड बताएं। जब आपका पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो उस पेंजिया में जब ऊपर वाला पार्ट था उसे बोला गया लॉरेशिया और नीचे वाले को बोला गया गोंडवाला। लॉरेशिया आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा था नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, और आपका गोंडवाला साउथवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। इस आपके गोंडवाला लैंड में कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जो आज के इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है वो बिलोंग करते थे। इंडिया का नाम मैंने बता दिया, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सारे आपके कुछ देश हैं जो गोंडवाना लैंड में बिलोंग करते थे, गोंडवाना लैंड से बिलोंग करते थे। जाहिर सी बात है कि अब आप देखेंगे कि हमारे वहाँ पे ऐसे कोई वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ है, फिर भी हमारे वहाँ पे आप देखेंगे पेनिनसुलर इंडिया में ब्लैक सॉइल पाया जाता है। तो कैसे आपको पता है ब्लैक सॉइल जो होता है वो आपके वोल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है, फिर भी हमारे इंडिया में ब्लैक सॉइल पाया जाता है। उसके पीछे क्या रीज़न है? यही रीज़न है कि ये हमारा जो इंडिया है कभी ना कभी आपके ऐसी जगह पे जुटा हुआ होगा जहाँ पे आपके वोल्केनो पाए जा रहे होंगे। लेकिन चूंकि ये गोंडवाला लैंड का पार्ट है या था या है भी, तो गोंडवाला लैंड में जब ये कुछ ऐसे देश से जुड़े होंगे जहाँ पे आपके वोल्केनिक इरप्शन हुआ करते होंगे, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट में आपके ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है ना? चलिए ये बात की बात है। अब देखते हैं कि हमारे वहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो गोंडवाला लैंड है वो आगे चल कर के और भी छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। अब डिवाइड होने की वजह से आपका जो एशियाटिक प्लेट है, जिसमें मतलब इंडिया वाला जो प्लेट है, इंडियन प्लेट, वो आगे चल कर के आपसे यूरोपियन प्लेट से क्या होता है, टकराता है, और टकराने की वजह से आपके हिमालय का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से आपका ये सपोज़ कर लीजिए, ये आपका सपोज़ कर लीजिए उस समय ये आपका इंडिया रहा होगा। अब ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते ये आपके इधर से यूरोपियन प्लेट से आकर के टकराया, दोनों आपस में टकराए और माउंटेन्स का फॉर्मेशन करते हैं, हिमालयन माउंटेन का। हिमालयन माउंटेन के फॉर्मेशन करने की वजह से बीच में कुछ खाइयों का फॉर्मेशन होता है, और उसमें क्या होता है बाद में यहाँ से आपके रिवर्स जो होते हैं निकल कर के आते हैं और सिल्ट लेकर के अपने साथ गाद लेकर के आते हैं, और इस प्लेन सरफेस में ले जा कर के डिकम्पोज कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, जिसकी वजह से आज हमारा इंडिया जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये प्लेन सरफेस में ला कर के डिकम्पोज कर देते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए हम जो फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं, हम हमारे इंडिया में 7 मेजर फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। 7 मेजर फीचर्स मतलब कुछ फीचर्स जैसे हमारे हिमालय माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल आइलैंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर देखिए ये ज्योग्राफी इस तरीके से पढ़ना चाहिए, सारे आपके एसएसटी। जो लोग आर्ट पढ़ेंगे उनके लिए दिक्कत नहीं है, बट जो लोग बस इस 10th तक पढ़ेंगे, आगे चल कर साइंस लेंगे, उन लोगों को ये सब पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आपने जितना हो सके उतना एनालिसिस करके खुद को इतना जान लीजिए कि आपको सोसाइटी में रहने लायक हो जाए। क्लियर? चाहे वो पॉलिटी हो चाहे वो ज्योग्राफी हो। ठीक है ना? तो आगे हम लोग अगले दिन अगले टॉपिक पढ़ेंगे, और वो है हमारा हिमालय का। डोंट मिस इट, आप लोग उसको देखिएगा। ठीक है ना?